नमन गुरुदेव। आपकी आज्ञा का पालन हो रहा है गुरुदेव। मेरे पास कृष्ण की सारी शक्तियों का तोड़ है। महिषी, तुम यहाँ? तुम अवश्य ही छल पूर्वक इंद्रलोक आई हो। तुम्हारा ये दुस्साहस! मैं यहाँ गुरु शुक्राचार्य का आदेश पूरा करने आई थी इंद्र, और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे इंद्र। ये बच के जाने ना पाए। पकड़ो इसे। कृष्ण के हर माया जाल को तोड़ेगा ये वज्र। वृंदावन के हर एक व्यक्ति का अंत अब मेरे हाथों होगा। वो वृंदावन उसका परिवार है ना, तो अब ज्ञात होगा उसे अपने प्रिय व्यक्तियों की मृत्यु का दुख। मेरे प्रिय भ्राता की मृत्यु का प्रतिशोध अब पूर्ण होगा। पार्वती को तो छल पूर्वक कैलाश भेज दिया, लेकिन वृंदावन के वासियों को कहां लेकर जाएगा कृष्ण? यदि कृष्णा ने कोई और नया छल किया तो तुम क्या करोगी महिषी? ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आप ही ने तो कहा था कि यदि देव शक्ति का अंत हम देव शक्ति से करें तो सरल होगा। किंतु कृष्णा के अंत के लिए मात्र वज्रास्त्र अपर्याप्त है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई भी प्रहार बेकार जाए, इसीलिए तुम्हें वज्रास्त्र के साथ साथ देवताओं की सभी शक्तियां चाहिए। मैं आपका संकेत समझ गई हूँ गुरुदेव। अब मैं देवों के प्रिय वृंदावन को उन्हीं की शक्ति से नष्ट करूंगी। हे श्री हरि, सृष्टि का विनाश, सृजन और पालन आप त्रिदेवों के हाथों में है, तो आप हम देवों की रक्षा क्यों नहीं कर रहे? वो महिषी हम सभी देवताओं के अस्त्र और शक्तियां छीन रही है। इस विपदा की घड़ी में हम किसी और से अपनी रक्षा की आशा नहीं कर सकते। हमारी रक्षा कीजिए श्री हरि। देवराजेंद्र, क्षमा चाहता हूं। उस राक्षसी का अंत मैं तो क्या, स्वयं ब्रह्मदेव और महादेव भी नहीं कर सकते। उसे प्राप्त एक वरदान के अनुसार उसे मारना असंभव है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी लोक का विनाश निश्चित है। चंद्रदेव कहां है? वो यहां उपस्थित क्यों नहीं हुए? कहीं महिषी ने चंद्रदेव का अंत तो नहीं कर दिया? चंद्र मुझसे छल कर रहा था। मुझे तुम्हारी शीतलता चाहिए। किंतु मुझसे बच नहीं पाया वो। महिषी, तुम्हें इसी समय वृंदावन की ओर प्रस्थान करना होगा, अन्यथा हमारी विजय पराजय में बदल जाएगी। कृष्णा इस समय एक कुचक्र चल रहा है। वो जानता है कि इस समय वो तुम्हें युद्ध में पराजित नहीं कर सकता, अतः वो अपनी सुरक्षा के लिए संपूर्ण वृंदावन को एक यज्ञ के माध्यम से एक सुरक्षा कवच में बांधने वाला है। मैं उसका ये सुरक्षा कवच तोड़ डालूंगी गुरुदेव। मैं तत्काल ही वृंदावन के लिए प्रस्थान करूंगी। परंतु स्मरण रहे, तुम्हें उस यज्ञ के संपूर्ण होने से पूर्व ही वृंदावन में प्रवेश करना है। कान्हा,
कान्हा, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है? तुम गांव की सुरक्षा के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हो और मैया ने तुम्हें ये दंड दे दिया। नहीं तो दाऊ, मैया मुझसे जितना प्रेम करती है उतनी ही मेरी रक्षा के लिए चिंतित भी होती है। वो मैया का क्रोध नहीं, अभी तो प्रेम है दाऊ। किंतु अभी तो मैं इस बात के लिए चिंतित हूँ कि मैया और मेरे साथी अभी किसका स्वागत कर रहे हैं। बाबा गांव के बाहर से एक भैंस लेकर आए हैं। क्या भैंस? क्या हुआ कान्हा? दाऊ बाबा गांव के बाहर से भैंस लेकर आए हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारे वृंदावन में संकट का प्रवेश हो चुका है। इस भैंस को क्या हो गया? मेरे विषय में मत सोचो, ये सोचो कि अब तुम सबका क्या होगा। कृष्ण, कहाँ हो तुम? मुझे वृंदावन में आने से रोकना चाहते थे ना? देखो, तुम्हारे ही घर के द्वार पे खड़ी हूँ मैं। शांत हो जाइए आप सब लोग, जो जहां पर है वहीं पर रुक जाइए। मैं तुम्हें असहाय पशु समझकर अपने घर लेकर आया था। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? तुम्हारी मौत हूँ मैं। नहीं, मैं तुम सबकी मृत्यु से पूर्व इस वृंदावन का विनाश तुम सबको दिखाना चाहती हूँ। मैंने बहुत सुना है कि यहाँ के खेत बहुत हरे भरे हैं। मैं सूर्य के ताप से उन सबको झुलसा दूंगी और सूर्य का ताप उन पे अग्नि की भांति बरसेगा। प्रभु, आप ऐसे कैसे मौन होकर अपने ही लोगों की दुर्दशा होते हुए देख सकते? आप महिषी का अंत क्यों नहीं कर रहे? मैं उस दुष्ट राक्षसी का अंत नहीं कर सकता देवी, और यही मेरी व्यथा का कारण। किंतु प्रभु, अंत तो सबका निश्चित है, तो महिषी इस नियम से कैसे बच सकती है? और सृष्टि के नियम किसी वरदान के लिए तो बदले नहीं जा सकते ना, तो महिषी इस नियम से कैसे बच सकती है? नहीं, तुम सबसे इतना ताप सहन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं वृंदावन में चंद्र की इतनी शीतलता बरसाऊंगी कि तुम सबका ताप समाप्त हो जाएगा। और हो सकता है कि तुम में से कुछ गांववासी की मृत्यु भी हो जाए।
मुझे ज्ञात है कि तुम यही कहीं हो, किंतु छिपने से कोई लाभ नहीं है। यदि तुम्हें अपने इन गांव वासियों से थोड़ा भी प्रेम है तो आओ, आओ मेरे समक्ष, अन्यथा इन सबको तुम्हारे कारण मृत्यु समान यातना सहन करनी होगी। यशोदा, लेके आओ कृष्ण को, अन्यथा मैं इन्हें नहीं पुष्प, तू मेरे वृंदावन को हानि नहीं पहुंचा सकती। जाओ। कान्हा, 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 तू यहाँ से बाहर नहीं जाएगा हाँ? और नहीं नहीं, मैं भी कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। मैं तेरे साथ यही रुकूंगी। हाँ, कहीं नहीं जाएंगे हम, यही रुकेंगे। किंतु मैया, हमें भीतर भी पीड़ा सहनी पड़ेगी। मैं नहीं जानती कान्हा, किंतु मैं तुझे बाहर नहीं जाने दे सकती। दाऊ, मेरी सहायता कीजिए। मैया! बलराम! मैया, ये तो दाऊ की पुकार है। मुझे बलराम के पास जाना होगा, तो यहीं रुका। राधा, तू कान्हा के पास ही रहेगी, तू उसका ध्यान रखेगी, उसे कहीं बाहर नहीं जाने देगी। ठीक है राधा? कृष्ण, बाहर आओ। राधा, मुझे बाहर जाना होगा। मैं जानता हूँ कि मैया तुमसे कुपित भी हो सकती है, किंतु मेरा बाहर जाना अति आवश्यक है। ठीक है, तुम्हारे लिए तो मैं काकी से कितनी बार डांट खा चुकी हूँ, अब एक और बार सही। इतना चीख चीख के मुझे पुकार रही हो, पहली बार किसी को अपनी मृत्यु के लिए इतना उत्साहित देख रहा हूँ। तुम इतनी मूर्खता पूर्वक बात नहीं करते। यदि तुम्हें पता होता कि मुझे कोई नहीं मार सकता। वरदान तो मिला है, किंतु स्मरण रहे, पाप का अंत अवश्य होता है। मेरे गांव वासियों को परेशान करने का ऋण तो तुम्हें भरना ही होगा महिषी। देख क्या रहे हो कृष्ण, साहस है तो आओ, करो युद्ध मुझसे। ये मेरा गांव है, यहाँ नष्ट करने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। तुम यहाँ से बाहर यमुना के तट पर चलो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी निर्बलता से प्रायश्चित करवाता हूँ। महर्षि! नाग बांसुरी सुन के आने लगा। अच्छा, ये तुम्हारा भक्त है नाग। अच्छा हुआ कृष्ण कि तुम्हारी मृत्यु से पूर्व मुझे तुम्हारा सामर्थ्य ज्ञात हो गया। तुमने अपनी सहायता के लिए अपने भक्त को बुलाया है। अब देखो, मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस भक्त का भी अंत करूंगी।
चलो कालिया, अब हमें बहुत दूर जाना है। मधुमंगल! सुन लड़के और समस्त गांववासी, कृष्ण को स्मरण करने का अब कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो हमेशा के लिए तुम सबको छोड़ के चला गया है। उसके हृदय में तुम सबके लिए प्रेम नहीं है, उसका हृदय कठोर है। छोड़ दो मेरे पुत्र को, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। बलराम, राधा, विशाखा, ललिता, सुदामा, इस राक्षसनी ने हमारे सारे बालकों को हीन बना दिया। आर्य, कुछ कीजिए आर्य, बचाइए बालकों को, कुछ कीजिए आर्य। छोड़ दे दुष्ट, छोड़ दे मेरे बालकों को, मेरे बालकों को छोड़ दे दुष्ट। तुझे जो भी दंड देना है मुझे दे दे, लेकिन मेरे बालकों को छोड़ दे। नहीं नहीं, अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि कृष्ण तो स्वयं ही बच के निकल गया। अगर फिर भी मन नहीं मानता तो कर लो इन सबको बचाने का प्रयास। स्वामी, आप अजय होकर भी इस प्रकार भाग रहे हैं, ये देखकर तो मुझे मेरे नेत्रों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसी क्या आवश्यकता आ गई प्रभु कि नरश्रेष्ठ को एक राक्षसी से बचकर पलायन करना पड़ रहा है। प्रभु, आप युद्ध क्यों नहीं करते, वो भी तब जब आपका प्राण प्रिय वृंदावन गांव संकट में पड़ा है। जहां मेरे प्राण बसते वहां से पलायन करना मेरी व्यवस्था है देवी। यदि कृष्ण रूप में मैं वहां से नहीं भागा तो महिषी गांव वासियों का अंत कर देगी, और महिषी के अंत के लिए यह करना आवश्यक है। देवी, अब मुझे पलायन करना होगा। किंतु कहां प्रभु? मुझे कैलाश पर्वत पर महादेव से भेंट करने जाना होगा। इस समय मेरा महादेव के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है। प्रभु, आपने मेरा स्मरण किया, कहिए क्या आज्ञा है? कालिया, अब मुझे शीघ्र अतिशीघ्र इन नदियों को पार करते हुए गंतव्य तक पहुंचना है। निस्संदेह मैं ही आपको आपके गंतव्य तक लेकर जाने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। बस इतना बता दीजिए कि आपको जाना कहाँ है? पंपा नदी के तट पर। अब तो वहीं मुझे महिषी के अंत का समाधान मिल सकता है।
रुको मित्र, हम अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। धन्यवाद मित्र। मणिकांत, अभी तुमने जिस प्रकार कबूतर को चील से बचाया, अभी उसी प्रकार तुम्हें पूर्ण सृष्टि की रक्षा करनी है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे? कोई नहीं जानता कि हम कहाँ युद्ध अभ्यास करते हैं। वीर की वीरता और पुष्प की सुगंध रोके नहीं रुकती। बस इसीलिए मैं यहाँ पर खींचा चला आया। मेरा नाम कृष्णा है। तो वो तुम्हारा गांव है, मैं क्या करूं? मैं अपने पिता के राज्य की रक्षा करता हूं। तुम अपने गांव की रक्षा स्वयं नहीं कर सकते? तुम राजा राजशेखर के पुत्र नहीं हो। तुम्हारे पिता को तुम एक नदी के तट पर प्राप्त हुए थे। सीमा में रहो कृष्णा। तुमने समझा क्या है कि मैं तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियों पे विश्वास कर लूंगा? आसपास जाओ और जाके मेरे वीरता के किस्से सुनो, फिर तुम मेरे समक्ष बोलने का साहस भी नहीं करोगे। साथियों, हमें शीघ्र हिम को तोड़ना होगा। हमारे बालक मूर्छित होने वाले हैं। हाँ, हम अपनी संतानों को इस प्रकार संकट में नहीं देख सकते। चलिए आर्य। ये सब क्या हो रहा है यशोदा? हमारे बालकों को मुक्त कर दो। आर्य, अब क्या करें हम? यशोदा, हमें श्रीहरि का स्मरण करना होगा। आप सही कह रहे हैं आर्य। हे श्री हरि, हमारे बालकों की रक्षा कीजिए। जय श्री हरि। पुकारो पुकारो अपने श्री हरि को। जय श्रीहरि, हमारे बालकों की रक्षा करो। पुकारो और पुकारो, कोई नहीं बचाने वाला तुम्हें। मणिकांत, तुम एक वीर योद्धा हो और तुम्हारा जन्म एक विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है, और अब समय आ गया है कि तुम उस विशेष प्रयोजन को सिद्ध करो। मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है कृष्णा, चले जाओ यहाँ से। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सैनिकों, बच्चे को लेके आओ। शांत रहो पुत्र, आज से तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारा नाम होगा मणिकंठ। इसका अर्थ ये है कि मैं पिताश्री को नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पिता कौन है।
बोलो कृष्णा। इस समय मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। अभी तुम इतना जान लो कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य उस महाअसुरी महिषी का अंत है। तो इसका अर्थ ये है कि तुम चाहते हो कि मैं सीधे महिषी से युद्ध करूं? नहीं, कदापि नहीं। उस महिषी से युद्ध जीतना इतना सरल कार्य नहीं है। इस युद्ध के लिए तुम्हें मुझसे प्रशिक्षण लेना होगा मणिकांत। तुम मुझे प्रशिक्षण दोगे? किंतु क्यों? तुम मेरी क्षमताओं से अपरिचित हो? क्या जानते नहीं कि हमने अपने अल्पायु में कितने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं? इसलिए क्योंकि यह युद्ध विशेष है। इस युद्ध में तुम्हारे विरोधी के पास देवों के अस्त्र होंगे। हाँ कृष्ण, इस प्रशिक्षण में आपका साथ देने हेतु पिताश्री ने मुझे यहां भेजा है। मणिकांत, इस कठिन प्रशिक्षण के लिए तुम्हारे पास अल्प समय है। वो आसुरी पृथ्वीलोक में अपना आतंक मचा रही है। मुझे किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है कृष्णा, क्योंकि मैं कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा। और मैं ये सब क्यों करूं? गांव तो तुम्हारा संकट में है, तो तुम स्वयं ही अपने गांव को क्यों नहीं बचा लेते? इस दुनिया में अपना है ही क्या? ना माता, ना पिता, ना कोई परिवार। तो मैं किसी की रक्षा का प्रयत्न क्यों करूं? कृष्ण, हम दोनों ने एक साथ कितने युद्ध लड़े हैं, पर कभी शत्रु को देखकर हम चिंतित नहीं हुए। किंतु आज विकट संकट यह है कि मणिकांत हमारा ही विरोध कर रहा है। मणिकांत हमारा विरोध नहीं कर रहा, अपितु वो तो अपनी पीड़ा के कारण ऐसा कह रहा है। और हमारे पास तनिक भी समय नहीं है। वह महिषी ने वृंदावन वासियों की दुर्दशा कर दी है। और हमें किसी भी प्रकार मणिकांत को अपने साथ लेकर जाना होगा। अश्रु, मणिकांत, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ सकता हूँ, किंतु इस पीड़ा से छुटकारा पाने का मात्र एक ही उपाय है। तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारा जन्म जिस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हुआ, वो अत्यंत विलोहल है। और यदि तुमने उस महिषी का अंत कर दिया, तो अनेकों बालक अनाथ होने से बच जाएंगे। यदि नियति ने तुम्हें एक दुख दिया है, तो यह मत भूलो कि नियति ने तुम्हें एक सौभाग्य भी दिया है। तुम एक साधारण बालक नहीं हो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य मात्र अपने तक सीमित नहीं है। तुम्हारा जन्म इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए हुआ है। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे कृष्णा। किंतु इस विजय के पश्चात तुम मुझे मेरे माता पिता के बारे में बताओगे? कहो, दोगे मुझे ये वचन? सत्य तुम्हारे समक्ष शीघ्र ही होगा, किंतु अभी तुम अपने लक्ष्य के लिए निकलो मणिकंठ। अब समय बहुत कम है। बहुत अच्छे,
तुम युद्ध विद्या में पारंगत हो चुके हो। शस्त्र विद्या समझने का समय आ गया है मणिकंद। अवश्य कृष्णा, मैं जानना चाहता हूँ वो कौन सा शस्त्र है जो देव शस्त्रों के सामने टिक सकता है। अब हमारे अस्त्रों की शक्ति से महिषी का अंत होगा। ये लो मणिकंद, इससे बड़ा शस्त्र कोई हो ही नहीं सकता। नहीं मणिकंद, रुको, ये पृथ्वी के महाशक्तिशाली अस्त्र हैं। इन्हें मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इन्हें तुम्हें अपनी क्षमताओं से प्राप्त करना होगा, और यदि तुमने इन्हें प्राप्त कर लिया तो समझ लो कि महिषी का अंत निश्चित है। तू ठीक है ना पुत्र? गुरुदेव, कृष्ण अभी तक नहीं आया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इन सब का अंत कर दूं। उचित है महिषी, यदि यही सही है तो एक एक करके सभी वृंदावन वासियों का अंत कर दो, और सबसे पहले गांव के बच्चों की हत्या करो। जो आज्ञा गुरुदेव। नहीं, ऐसा मत करो। अब किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। नहीं, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कान्हा, तू आ गया पुत्र। तू ठीक तो है? मुझे पता था कि तू अवश्य आएगा। कृष्ण, तुम लोगों में से अब कोई नहीं बचेगा। अब आप सभी से निवेदन है कि आप सब मेरे साथ चलिए और अपने अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। आइए, चलिए सब, आइए। जाइए काका, चलिए दाऊ। जाओ जाओ, कहाँ जाओगे मुझसे बच के? अब सब लोग शीघ्र शीघ्र आइए, 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 भीतर आइए। आगे बढ़िए। कान्हा कहाँ है? आ रही है। कान्हा तो भीतर ही नहीं आया। कान्हा! कान्हा, द्वार खोलो पुत्र। कान्हा! कान्हा, कान्हा पुत्र, द्वार खोलो। मुझे ज्ञात था कृष्ण कि तुम अपने वृंदावन का कंदन सुनकर रुक नहीं पाओगे। आज होगा मेरा कार्य पूर्ण। मैं भागा नहीं था, अपितु मैं तो तुम्हारे अंत को लेने गया था।
अच्छा, तो एक बालक दूसरे बालक को लेके आया है वृंदावन की रक्षा के लिए। उसने तुम्हें अपना कवच बनाया है। अब कृष्ण से पहले मैं तुम्हारी मृत्यु करूंगी। उसने तुम्हें युद्ध के लिए तो तैयार कर लिया। मैं जानती हूँ इसकी कुटिलता। उसने तुम्हें ये तो बताया ही नहीं होगा कि मेरा अंत मात्र विष्णु और शिव के अंश के हाथों ही होगा। और तुम एक वीर बालक हो, किंतु तुम शिव और विष्णु का अंश नहीं। अतः तुम्हें मेरे हाथों मरना पड़ेगा। मणिकांत! मणिकांत, तुम भूलो मत कि तुम कौन हो। महिषासुर, तुम्हारा अंत नहीं हो सकता। वो दुर्गा तुम्हें कैसे मार सकती है? तुम तो अमर थे ना। मैं अपने भ्राता की मृत्यु का प्रतिशोध तुम्हें मार कर लूंगी दुर्गा। यदि तुम देवों की शक्ति हो तो मैं महिषी भी असुरों की शक्ति के रूप में प्रसिद्ध हूँ। तुम शक्तिशाली हो तो मैं भी तुमसे ज्यादा शक्ति अर्जित करूंगी। मुझे चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, पर तुम मुझसे नहीं बचोगी दुर्गा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। प्रणाम ब्रह्मदेव। महिषी, एक दानवी होकर तुमने मेरी घोर तपस्या की है। मैं तुम्हें वरदान देने को बाध्य हूं। मांगो, क्या वर मांगती हो? ब्रह्मदेव, मैं वरदान चाहती हूँ कि मैं कभी पराजित न हो सकूं। प्रत्येक विजय मेरी हो। तथास्तु। मैं महिषी की घोर तपस्या के कारण उसे वरदान देने को बाध्य था। जो हुआ उस पर ग्लानि करने से अच्छा है कि हम भविष्य को सुधारने का प्रयत्न करें। ब्रह्मदेव, मैं जानता हूं कि ये कार्य कठिन परंतु असंभव नहीं। किंतु महिषी का अंत असंभव से कम भी नहीं है। महादेव के अंश के द्वारा ही उसका अंत किया जा सकता है। यदि ऐसा है ब्रह्मदेव, तो मेरी शक्ति से मैं ऐसा सृजन अवश्य करूंगा जो इस सृष्टि के संकट का अंत कर देगा। किंतु कैसे महादेव? ऐसे प्रभु, इस प्रयोजन को सफल बनाने के लिए आपने मोहिनी का अवतार लिया है। अद्भुत प्रभु। तुम्हारा जन्म मेरी ममता के लिए नहीं हुआ, इस बात से मैं पहले से ही अवगत थी। तुम्हारे जन्म के बाद पहली बार तुम्हारा मुख देखकर मुझे ममता नहीं, कर्तव्य की भावना मन में उपजी थी। किंतु आज अनायास ही अश्रु बह निकले। अपने मन का कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं कर सकूंगी।
मैं अपनी सारी ममता और प्रेम इस मणि में समाहित कर तुम्हारे कंठ में पहना रही हूँ। जब भी अपनी माता के प्रेम और स्नेह की आवश्यकता हो, इस मणि को स्पर्श करना। तुम्हें तुम्हारी माता के प्रेम और स्नेह की अनुभूति प्राप्त होगी। महेशी, मेरा जन्म ही तेरे मृत्यु के लिए हुआ है। कृष्ण, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो ये मेरा क्या बिगाड़ सकेगा? इस वज्र से अब तुम सबका अंत होगा। ये क्या? मेरे वज्र की शक्ति पृथ्वी ने ग्रहण कर ली। मेरा वार खाली गया। ये क्या कृष्णा? अब मैं क्या करूं? मणिकांत, यदि तुम पर वज्र से प्रहार हो तो तुम इसी प्रकार पूर्ण रूप से पृथ्वी में समाहित हो जाना, क्योंकि वज्र का प्रहार पृथ्वी में नहीं होता। भागो महिषी, भागो भागो महिषी भागो। सुदर्शन चक्र से तुम्हें किसी भी प्रकार स्वयं को बचाना है। मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया कृष्णा। अपना कर्तव्य पूर्ण करने के पश्चात ही हमें हमारी क्षमताओं का ज्ञान होता है। और तुम अपने आप को जितना साधारण समझते थे, तुम उतने ही असाधारण पराक्रमी हो। अब तुमने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से पूर्ण किया। मैंने मेरा कर्तव्य पूर्ण किया। अब मैं चलता हूँ मानवता की सेवा करने। आप भी अपने परिवार से मिलो। मैया बाबा के साथ साथ अपने ग्रामवासियों का भी ध्यान रखना। कान्हा, चलो। पुत्र। कान्हा पुत्र। कान्हा,